आपके क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल जो है बहुत आसान है, लेकिन इसको भी इस्तेमाल करने के पीछे अनुशासन है जिसका पालन आपको करना चाहिए। और चाहे आपकी अभी अभी जॉब लगी हो या आप ऐसे शख्स हैं जिसके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, बहुत ज़रूरी है कि इसके इस्तेमाल करने के सही तरीके को आप समझें और साथ ही आपके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का आपके क्रेडिट स्कोर से क्या कनेक्शन है, इस सब पर बात करेंगे। अपर्णा रामचंद्रा, फाउंडर डायरेक्टर rectifycredit.com हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपर्णा, स्वागत है आपका। और क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आज जो सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ वो इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, इसीलिए क्योंकि लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता। बात हो रही है क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने की। आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपकी कमाई का कुछ गुना ज़्यादा का आपको लिमिट दिया जाता है, और उसके बाद आप अपने कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को देखकर, रिक्वायरमेंट को देखकर, या तो बैंक्स खुद सामने से कहते हैं कि आपको अपना कार्ड का जो लिमिट है वो बढ़ा देनी चाहिए, या कई बार लोग भी बैंक वालों को कॉल करके कहते हैं कि हमारे कार्ड की लिमिट आप बढ़ा दीजिए। तो सबसे पहले तो ये लिमिट तय कैसे होती है, इस पर हम बात करते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, जब आपको कार्ड मिलता है तो कितनी गुना ज़्यादा क्षमता का आपको कार्ड दिया जाता है, लिमिट कितनी होती है? हाय कविता, यूजुअली ये जो फर्स्ट कार्ड जब आपको दिया जाता है, द लिमिट इज सेट, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव फॉर्मूला, देयर इज नो लाइक अ फिक्स्ड फॉर्मूला एज सच, बट आप ऑब्वियसली द लिमिट इज मच लोअर, सो यूजुअली इट इज 2.5 टाइम्स ऑफ व्हाट यूर मंथली इनकम एंड लास्ट आपका जो भी सैलरी आपका रहा है एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज प्लीज रिमेम्बर, तब आपके पास उनके पास आपका कोई बिहेवियर पैटर्न स्पेंडिंग को लेकर नहीं है। दे ऑल्सो डोंट नो, द ओनली इंफॉर्मेशन दे हैव इज योर इनकम, so and if already there are any EMIs or loans is a separate story, otherwise if you are new to credit, then they start at the lowest amount, so usually the thumb rule is somewhere around 2.5 times. Kavita, आप ये दोहराएंगी हिंदी में? sorry. आप ये दोहराएंगी हिंदी में? हाँ, ये यूजुअली ये होता है कि आप जब नए क्रेडिट, पहली बार आपको कोई क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, अगर आपके पास कोई और कार्ड नहीं है ऑब्वियसली, और आपने कोई लोन लिया नहीं है, ये आपका पहला डेट प्रोडक्ट है, तो बैंक के पास आपका पैसे को लेकर खर्च करने का और उसको लौटाने का जो एक सिस्टम है, योर बिहेवियर, उनके उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो बैंक एक पूरे तरीके से एक ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट में है, तो वो रिस्क अपना बहुत कम लेना चाहेंगे। तो यूजुअली थंब रूल ये है कि अराउंड 2-2.5 टाइम्स ऑफ योर सैलरी इज़ व्हाट आपसे शुरू करते हैं, बट वो धीरे-धीरे फिर वो बढ़ता जाता है। कविता। ये बताएं कि अपर्णा, वो ऐसी कौन सा लेवल है जहां तक आपके पहुंचने पर आपको लगता है कि अब जो है कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है? वो ऐसा कौन सा स्तर होता है आपकी लाइफ में जब आपको लिमिट बढ़ाने की ज़रूरत होती है? बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी मनी की तरह भी ट्रीट करते हैं, और ऐसे में एक अच्छा खासा लिमिट होना, अच्छा खासा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कौन सा स्टेज है, या ऐसी वो कौन सी स्टेज है जहां पर आने के बाद आपको बढ़ा देनी चाहिए अपनी लिमिट? ये मैं 3 स्तर पर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। नंबर 1, जब आप कार्ड का लिमिट बढ़ाना चाहते हो, इसमें अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आगे नेक्स्ट 3 महीने में मेरा कोई एक कंसिस्टेंट नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कोई एक्सपेंस आने वाला है, जिसका मैं रेगुलर अपने कैश फ्लो में मैनेज नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या आपको, या फिर आपका कोई शेड्यूल्ड मेडिकल इवेंचुअलिटी है जिसके वजह से आपको पता है कि आपको क्रेडिट कार्ड पे उसका बिल आपको स्वाइप करना पड़ेगा, या फिर आप कोई अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो काम से या हॉलिडे पे, तो आप अपना क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकते हो। लेकिन प्लीज रिमेम्बर, क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस लेवल तक आपको खर्च करना ही है। वो आपके लिए एक सेफ्टी बैकअप प्लान है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको हर महीना उतना आपको खर्चना ही है। यू आर
मतलब आप एक अपना एक प्लान भी बना के रख रहे हो, अगर मेरा कोई खर्चा हुआ, अगर मुझे कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंचुअलिटी हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो मेरे पास लोगों के पास जाने से अच्छा, किसी के पास कर्ज मांगने से अच्छा या व्हाटएवर, आप ये क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। नंबर 3, जो मेरे पास रेक्टिफाई क्रेडिट में रेगुलरली जो कस्टमर्स आते हैं, कई बारी ऐसा होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है वो 50,000 है, ठीक है? लेकिन एक आधा महीना आपने समझो कोई फॉर व्हाटएवर एक्स वाई ज़ी रीज़न आप 50,000 के ऊपर खर्चा आपका क्रेडिट कार्ड पे हो जाता है, बैंक आपको रोकती नहीं है, आप 50,000 के ऊपर भी जा सकते हो। तो फिर लोग क्या आके कहते हैं जब डिफ़ॉल्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे उनका डिफ़ॉल्ट हो चुका होता है, फिर वो आके हमसे क्या कहते हैं, "अरे! फिर मेरा 50,000 तक का ही लिमिट था, तो इन्होंने मुझे खर्चा क्यों करने दिया?" भैया उनका बिज़नेस ही है कि आप खर्चा करें और वो आपके नॉन पेमेंट पे वो अपना कमाई करें। तो इस पूरे चीज़ में जो है जो बेसिक है वो ये है कि आप अपने आप को कितना इसमें सेल्फ डिसिप्लिन से यूज़ कर सकते हो। आप कितना अपने आप को एक क्या बोलते हैं उसको डिसिप्लिन्ड वे में आप इसको खर्चा करते हो। नंबर 3, आप इसको किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली नॉट ओनली खर्चा करते हो, उसको ऑल्सो रीपे करते हो। मतलब आपके पास खर्चा करने का एक प्लान है और यू ऑलरेडी नो, बट आपको इसके साथ-साथ ये भी सोच के रखना है कि मैं इसको रीपे कैसे करूँगा, या तो आप 6 महीने का उसको ईएमआई पे ले लो, या फिर आप 6 ही महीने के लिए ये क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाओ, फिर आप वापस लेके आओ। अगर आपको पता है कि मेरा टेंडेंसी है लिमिट ज़्यादा है, तो मैं खर्च ज़्यादा करूँगा और फिर आगे जाके भर नहीं पाऊँगा। तो ये सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसको आप ही को तय करना है, आप ही को मॉनिटर करना है और आप ही को उसको रीपे भी करना है। सो वो आप अपने आप आपके खुद के बेस्ट पर्सनल फाइनेंस मिनिस्टर हो। सो हैव अ प्लान, नॉट ओनली खर्चा करने को, आल्सो द प्लान टू रीपे दिस खर्चा। कविता। अब अपर्णा, ये बताइए, किसी के पास अगर एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हो तो हर कार्ड की लिमिट एक जैसी होनी चाहिए, या किसी एक कार्ड की लिमिट आप मान लीजिए 3 लाख 5 लाख या उससे ज़्यादा रख सकते हैं अगर आपको वो अलाउ किया जाता है, और बाकी कार्ड की आप मिनिमम लिमिट रख सकते हैं, ऐसा है? मैं उल्टा बोलूँगी। ओके। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी लिमिट बढ़ाने की ऑफर दे रही है, तो उसको हमेशा एक्सेप्ट करो। ज़रूरी नहीं लाइक आई सेड कि उसको खर्चा करो, लेकिन आज अगर आपको वो लिमिट बढ़ा के दे रहे, उसको लेके रखो, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कब क्या ज़रूरत आन पड़े और एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है और तीनों के कार्ड के ऊपर आपके पास ऑफर आ रहा है कि आप उसको बढ़ा के मतलब क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा रहे हैं, आप तीनों पे ऑफर एक्सेप्ट करके रखो एंड देन यू टेक अ कॉल कि आप कौन से कार्ड पे कितना स्पेंड करना चाहते हो, कैसे रीपे करना चाहते हो। बट बेसिक इज़ अगर कोई ऑफर मिल रहा है तो उसको लेके रखना इज़ ऑलवेज़ अ बेटर डील। कविता। तो क्या हमें कॉल करने का इंतज़ार करना चाहिए, या हम खुद बैंक को कॉल करके बोलें कि हमारी लिमिट बढ़ाइए? अगर हम खुद कॉल करके बोलते हैं तो क्या हम क्रेडिट हंग्री साउंड करेंगे? अगर आप बार-बार कॉल करते हैं और हर बार आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो फिर आप क्रेडिट हंग्री समझा जाएगा आपके प्रोफाइल को। अगर बैंक सामने से ऑफर कर रही है, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना होमवर्क किया है, फिर ही वो येस बोल रहे हैं। सो दैट्स लाइक द आइडियल केस सिनेरियो। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो, अगर समझो एक आधी बारी आपका रिजेक्ट हुआ, उन्होंने आपको बढ़ा के नहीं दिया, तो आप 3-4 महीने तक रुको, तुरंत ये रिक्वेस्ट नहीं डालो, बिकॉज़ हर बार रिजेक्ट होना इज़ नॉट अ पॉजिटिव। अच्छा, और ज़्यादा लिमिट बढ़ाकर लेना क्रेडिट स्कोर पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट डालेगा? अगर आपका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा है, देन योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इज़ लोअर, सो इन अ वे इट इज़ गुड। सो सी ये घूम फिर के वापस हम उसी चीज़ पे आते हैं,
क्रेडिट लिमिट बढ़ा के रखना इन अ वे इज अ पॉजिटिव, बिकॉज आपको पता है आपके पास एक प्लान बी का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इस सब चीज में व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप जो खर्चा करते हो उसको कैसे आप रीपे करते हो। सपोज फॉर एग्जांपल आज मैंने मंथ ऑफ मई में क्रेडिट कार्ड लिया और मई से मेरा सितंबर अक्टूबर तक कंसिस्टेंटली 50,000 60,000 मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आता गया और मैं उसको पे करती गई। फिर बैंक ऑटोमेटिकली मेरा जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो बढ़ाएगी, क्योंकि वो एक पैटर्न देख रही है कि दिस यूजर इज कंसिस्टेंटली खर्चा इनका बढ़ रहा है लेकिन ये ऑल्सो रीपे कर रहे हैं। एंड देन सपोज मैं उसके बाद एक आधा महीना मेरा 2-3 महीना मेरा खर्चा कम हुआ, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, उस पे वापस आपका लिमिट कम नहीं होगा। एक बार बढ़ गया वो बढ़ गया, बट देन उसको फिर आपको जो है क्या बोलते हैं, जब आप उसको इंक्रीज करते हो और आपका क्रेडिट कार्ड का बिल भी बढ़ते जाता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप उसको रीपे कैसे करते हो। अगर आप ऑन टाइम रीपे करते हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप पूरा बिल एक शॉट में पे कर देते हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर देन टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि कब समझना चाहिए कि इसके ऊपर मुझे और नहीं पढ़ना है, इज अगेन अ पर्सनल कॉल, एज इन आपका लाइफस्टाइल, आपका एज प्रोफाइल, आपका इनकम, उसके बेसिस पे मेरे हिसाब से आपका जो एक मंथली स्पेंड है क्रेडिट कार्ड का, उसका अगर 12 to 15 टाइम्स तक के आसपास आप आपका एक क्रेडिट कार्ड लिमिट सेट करके रखते हो, then you are in a good space, then there is no stress in the system। कविता, चलिए, मेरे ख्याल से हमने तमाम पहलुओं पर बात कर ली है और इसी के साथ अपर्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से समय निकाला और इतनी विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू।